राधे राधे बच्चों। बच्चों आज अपने सीखते हैं बहुत ही बढ़िया जो है लोवेस्ट फॉर्म, ठीक है ना। यानी कि किसी भी चीज़ को जैसे अगर बटे में कहीं पे दिया गया है, मान के चलो, ठीक है ना, तो इसको शॉर्ट एकदम छोटा करना कैसे अपने एकदम इजी वे में, और ख़ास कर तो इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ज़बरदस्त होगा, क्योंकि वो बच्चे तीसरी चौथी में ये सब सवाल आता है और वो बच्चे अब बेचारे करें क्या। एकदम एकदम उनको हार्ड प्रोसेस बता दिया जाता है, उनको एक तो कॉमन फैक्टर और ये सब में अंतर ही नहीं पता चलता है, तो बेचारे जो जैसे तैसे पढ़ा रहा है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि बच्चों को ना एकदम इजी वे में सबसे पहले उनको जो मैं बताता हूँ ना, जो कि मैंने पहले भी वीडियो डाला है, कि एक ही चीज़ उनको फैक्टर करना जो है सिखाइए। कि जैसे मान लीजिए अपने चौथी क्लास में ये चीज़ दिया गया हुआ है कि लोवेस्ट फॉर्म जो है बाई डिवाइडिंग विथ एचसीएफ। एक तो आप एचसीएफ के द्वारा लोवेस्ट कर सकते हैं, एकदम छोटा कर सकते हैं। दूसरा कैंसलिंग कॉमन, तो कह रहा है कि कैंसलिंग कॉमन के द्वारा आप दिखाइए लोवेस्ट करके, और डिवाइडिंग विथ एचसीएफ के द्वारा। तो एचसीएफ निकाल करके, जो कि एचसीएफ माने क्या, मासा होता है, हिंदी में क्या होता है, मातम समापवर्त, ठीक है ना। तो उसके द्वारा बता रहा है। और कैंसलिंग कॉमन मतलब जो अभाज्य गुणनखंड होते हैं उनके द्वारा आपको जो है इसको सॉर्ट करना है। तो सबसे मस्त होता है कि आप बच्चों को ना ऐसे, बच्चों को साइड में ऐसे कर लेना चाहिए, और इसमें कोई बहुत बड़ा जितना भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो है उसका आप क्या करो, ऐसे फैक्टर कर डालो, और वो भी कैसे, प्राइम नंबर में, ठीक है ना। तो आप लोग इनका अभाज्य गुणनखंड निकालो। कैसे, मैं रूल बताता हूँ। जैसे यहाँ पे बेटा ऐसे आप इनको लिख लीजिए, और इनको ना 2 3 5 7 11, ठीक है ना, 2 3 5 7 11 13, बस लगभग आप सबकी क्लास में इससे बड़ी संख्या से डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप मात्र इतने ही संख्या से भाग दीजिए। जैसे आपने इसको 2 से भाग दिया, 12 को आप क्या करो, 2 से भाग दो, तो 2 छक्के 12, यानी कि 6 आंसर आया ना, तो 2 से आप पहले भाग करो। अब उसके बाद फिर आपको 2 से ही करना, कब तक, जब तक 2 काटता है ना, जब तक 2, इसको 2 3 6, अब 3 आ गया, 2 से 3 नहीं कटेगा, तो अब 3 से काटो, 3 करने में 3, यानी कि 3 से 3 में भाग दोगे तो उत्तर 1 आएगा। कहने का मतलब, पीछे एक दूसरा वीडियो मैंने बताया हुआ है इसका, एक तीर में 6 शिकार, ऐसा करके वीडियो मैंने डाला है, यूट्यूब का थंबनेल लगा हुआ है, तो आप देख लेना, उसमें बहुत आराम से बताया गया है। अब ये देखो बेटा, तब तक हम लोगों को काटते जाना है जब तक नीचे 1 ना आ जाए। एक तो ऐसा कर लो। सेकेंड वाला जो है डिनोमिनेटर का, तो इस तरह से ना, मतलब इसमें जो डिजिट लिखा है इन्हीं से काटना है, और तब तक काटना है जब तक वो कट सके और नीचे 1 ना आ जाए, ठीक है ना। जब तक 1 ना आ जाए तब तक आप काटते जाइए, नीचे एकदम 1 आ जाना चाहिए, और चाहे 2 से ही 10 बार काटना पड़े, काटते जाओ स्टेप बाय स्टेप। कोई कोई बच्चे ना क्या करते हैं, जैसे 12 है ना, तो 4 से डायरेक्ट काट देंगे, 4 3 12, ऐसा नहीं करना बेटा। मैंने कहा 2 3 5 7 इन्हीं अंक से काटना है, दूसरा कोई अंक आपको यूज नहीं करना है। इस बात का सदैव ध्यान रखना बेटा, अन्यथा आपका आंसर जो है गलत हो जाएगा, फिर कोई मतलब नहीं रहेगा। मैंने कहा 2 से काटो, जब तक 2 की क्षमता है, जब तक 2 की कैपेसिटी है काटने की, तब तक आप 2 से इसको काटते जाओ। 2 नहीं काट सकता है तो 3 से काटो, फिर 5 से ट्राई करो, 7 से ट्राई करो। कैसे करना है, ऐसे सिंपल आप जो है डिवाइड करके देख लो, आपको कुछ अलग से दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बहुत लोड लेने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है ना, कि क्या होगा, कैसे आएगा, नीचे क्या उत्तर आएगा, कुछ नहीं। यहाँ पे लिखो 2, यानी कि 2 और 12, जैसे आप ऐसे लिखते हो ना, भाग देने के लिए क्या करोगे, ऐसे है तो समझ लो इसको ऐसे, हाँ बस। अब यहीं पे भाग देना है, जो आंसर आएगा, ठीक है ना, यहाँ पे उसको यहाँ पे लिख देना है, बस सीधी सी बात है। मुझे लगता है बेटा इतनी बात तो आप समझ गए होंगे, बस इतना करना बच्चों को आना चाहिए। नहीं आता है तो मैं और बेटा इसके लिए वीडियो अलग से बना दूंगा, ठीक है ना। आज का मेरा कॉन्सेप्ट है कि इसको समझाना। अब यहाँ पे लिखा है कि डिवाइडिंग विथ एचसीएफ,
अब आपको क्या करना है, ये इतना है तो इसमें लिखने का HCF। बच्चों को जैसे मैं लगा रहा हूँ ऐसे सेम टू सेम आप लगा के अपनी टीचर को दिखा देना। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी टीचर गलत नहीं काटेंगी, ठीक है ना। ये आप 9, 10, 11, 12 कहीं भी आप ऐसे सवाल लगा दो, हर क्लास के लिए वैलिड है, ठीक है ना। तो HCF किसका आपने निकाला बेटा? हाँ, 12 और 28 का। अब HCF कैसे निकलेगा? देखो, जो इसमें भी हो और इसमें भी हो उसको 1 टाइम लिखना है। तो 2 और 2 1 टाइम, फिर इसमें 2 है, फिर इसमें भी 2 है 1 टाइम, इसमें 3 है, उसमें नहीं है, नहीं लिखना है। अब उसमें देखो, एक ही में देखो, अगर दोनों में मिल जाए तो उसको लिखना, अन्यथा नहीं लिखना है। तो 2 दूनी 4। HCF कितना है बेटा? 4। तो ऐसे आपको लिख लेना है HCF। अगर आप चाहो तो इसको पेन से लिखने के बाद आप पेंसिल भी यूज कर सकते हो, ऐसे काट दो अगर आपको भूलने का डर हो, ऐसे, ठीक है ना। तो दोनों में देखो मिल गया। तो जो दोनों में मिले या 3 में मिले या 4 अंकों का हो, उससे डरना नहीं है। जो सब में होगा उसको एक बार लिखना है। फिर अगर मिलता है दूसरा कोई चीज सब में, तो उसको फिर से गुणा करके लिखना है और उसका गुणा कर देना है। अगर सब में नहीं मिलता है, एक ही केवल मिल गया, तो एक ही लिखो। अगर कुछ भी ना मिले तो एक तो हमेशा सबके साथ रहता है, तो एक लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आप मासा ज्ञात कर सकते हो। तो यहाँ पे HCF आपका निकल गया, ठीक है ना। ये बात तो समझ में आई? हाँ, इसको आप भले ऐसे रहने दो, आपकी जो इच्छा काट के करना हो तब भी कोई गलत नहीं काटेगा बेटा, इस बात को आप सदैव ध्यान रखना। और अगर कोई गलत काटे बेटा तो मेरा वीडियो ये दिखा देना, ठीक है ना। हाँ, तो इस तरह से मैं बता रहा हूँ बेटा। तो यहाँ पे आपने HCF निकाला, यहाँ पे अलग से HCF लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो मैं समझाने के लिए बताया था। यहाँ पे आपने लिख दिया, ये पर्याप्त है, ठीक है ना। तो HCF इतना हो गया। तो कह रहा डिवाइडिंग विथ HCF। अब क्या करना है? अब तो बस डिवाइड करना है, ऐसे देखो, HCF से क्या कर दो, डिवाइड कर दो बस। 4 से इसमें भाग दोगे तो 4 तियां 12 और 4 सते 28, यानी कि आपका आंसर इतना आ गया, इसका आंसर इतना, ऐसे मिल गया इजी वे में एकदम बेटा। वीडियो बहुत बड़ी ना हो, इसके लिए मैं जल्दी जल्दी बातों को खत्म करने का ट्राई करूंगा। अब इसमें कैंसलिंग कॉमन नंबर, तो कॉमन नंबर क्या है, ये और मजे की बात है। कॉमन नंबर बेटा देखो 12, तो 12 के लिए आप देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा। देखो, चाहो तो आप 1 भी लिख सकते हो, 2 2 2 2 3, देखो 2 2 3 और सबको मल्टीप्लाई करके लिखना है 1, ठीक है ना। ये 12 के लिए हो गया। और 28 के लिए क्या होगा? 28 के लिए देखो 2 2 7 1, 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 1, देखो इस तरह से इनका ये निकल गया। तो ये इसमें क्या करना है हमको, जो कॉमन होगा वो कैंसिल करना। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे भी वही बात लिखनी है जो यहाँ पे है, यानी कि 12 के सामने 12 वाली सारी बात बेटा यहीं पे लिखा हुआ है। आप केवल समझने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हो, 2-2 बार लिखने की जरूरत नहीं है। एकदम कॉपी में ना एकदम क्लियर लगाया करो कि कोई टेंशन ना हो। टीचर को इतनी बात दिख गई, अगर आपकी टीचर अच्छी है, समझदार हैं, तो उनको लगेगा हाँ बच्चे ने साफ साफ लगाया है, इधर देखो निकाला भी है मान, और खुश हो जाएंगी एकदम से, ठीक है ना। हाँ, अगर टाइम पास वाली टीचर होंगी तो कोई वो बात ही नहीं, तो उनका अपना क्या कर सकते हैं। लेकिन अगर उन्होंने देखा वीडियो दिखा देने का, ठीक है ना, तो एकदम क्लियर उनको स्पष्ट हो जाएगा। और बच्चों को कोई बच्चे कहते हैं ट्यूशन में जो आते हैं कि सर जी मैडम तो डांट देती हैं कि जो मैंने बताया है वही लगाओ, दूसरे का किसी का नहीं सुनने का। तो कृपया मैं ऐसे टीचरों से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि बच्चों का रास्ता आसान बनाइए। बच्चों से ये कहिए, कोई भी बोर्ड वाला या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाला ये नहीं पूछेगा कि तुमने कैसे लगाया, कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए, आंसर आना चाहिए। तो बच्चों को जो पसंद आए उनको खुल के बोलो कि बेटा किसी का भी वीडियो देखो, किसी भी ट्यूशन में जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, आपको जो समझ में आए बस आना चाहिए, वही आप करो। मैं भी बता रहा हूँ कि मेरा वीडियो अगर आपको मेरा बताया हुआ कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता है, यूट्यूब पे और अच्छे सर मिल जाएंगे उनका देखने का ना। जिसकी बात आपको समझ में आए बस उन्हीं की बात आप सुनते रहिए। ये नहीं कि हर दिन टीचर आप जो है बदल रहे हो अलग अलग। एक जन का कॉन्सेप्ट आप बेसिक से देखोगे ना, तभी बात समझ में आएगी। जैसे
मेरी बात समझने के लिए आपको मेरी हर एक वीडियो देखनी पड़ेगी, तब समझ पाओगे। एक वीडियो देख लिए कह दिए कि सर जी मुझे आ गया, तो ऐसे नहीं। तो हर चीज़ समझना है आपको बेटा, ठीक है ना। हर वीडियो देखो, शाम को 6 बजे वीडियो डेली आ ही जाता है, ठीक है ना। हाँ बेटा चलो अब यहाँ देखते हैं कैंसलिंग कॉमन। कह रहा है कि अब कॉमन जो है, इसमें जो भी कॉमन माने क्या होता है, जो दोनों में हो तो उसको कैंसिल करना है, फिर आंसर लाना है। इस तरीके से 2 टाइप में क्वेश्चन को सॉल्व करना था बेटा। अब देखो तो 12 के लिए क्या है, देखो मैंने ऐसे भी लिखा है और आपको लिखने का तरीका भी बता दिया है। तो ऊपर ऐसे ही लिखना है, ऐसे, और नीचे क्या करना है, नीचे 28 के लिए जैसे है वैसे लिखना है बेटा। देख पा रहे हो, ऐसे, सॉरी 31 मैंने लिख दिया था। तो ये हो गया 2 2 3 1 2 2 7 1। अब देखो कॉमन उसी को कहते हैं, कह रहा है उसको कैंसिल करो जो कॉमन हो। तो जो ऊपर भी हो नीचे भी हो उसको आप कैंसिल करो, ऐसे काट दे, ठीक है ना। एक भी समझ लो कट गया। अब ऊपर क्या बचा, मात्र 3 और 7। ऊपर 3 बचा और नीचे क्या बचा, तो 3/7। ये हो गया आपका आंसर बेटा। सेम टू सेम जैसे मैंने लगाया है ना, जैसे मैंने लगाया है एकदम इसी वे में आप उतार देना। इसको भले मिटा देता हूँ, समझाने के लिए बताया था। ऐसे कॉपी की एक साइड में इसको लगा देना, एक साइड में इसको लगा देना। कोई भी टीचर, कोई भी सर आपका क्वेश्चन गलत नहीं काट सकते। ऐसे एकदम स्पष्ट रूप में लगाना बेटा, मज़ा आ जाएगा। तो मिलते हैं एक दूसरी वीडियो में एकदम मस्त कॉन्सेप्ट के साथ, कुछ नया सीखेंगे। बच्चों इस सवाल को खूब अच्छे से समझना, कहीं दिक्कत होगी, क्या नहीं समझ में आया कमेंट करके बताइए। अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए बेटा। मैंने कहा था इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, गुजराती मीडियम, तीनों बच्चों को मैथ में कहीं की भी दिक्कत नहीं आने वाली है। आप केवल कमेंट करके बताइए कि आप किस मीडियम से हैं और आपको समझाने का प्रयास किया जाएगा बेटा, ठीक है ना। आपको बताने का, सिखाने का प्रयास किया जाएगा। ऐसा नहीं कि केवल बस लगा दिया गया, सीख के ही आपको जाना है ना। मिलते हैं नई वीडियो में। राधे राधे, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, भूलो मत, लाइक जरूर कर दो ना। अभी आपने नहीं किया है, अभी आप तुरंत पहले लाइक कर दो, मज़ा आ जाएगा। अपना नाम भी लिख के भेजो, आप कहाँ से देख रहे हो, किस राज्य से हो वो भी लिख के देखो, कौन सी क्लास में हो वो भी लिख के भेजो। अगर आप टीचर हैं तो भी आप लिख के भेजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। बाकी मिलते हैं दूसरी वीडियो में। राधे राधे।